हेलो एवरीवन, आई एम प्रशांत कुमार गुप्ता और एसईओ में हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं जो कि है कीवर्ड्स क्या होते हैं और क्या क्या टाइप्स के कीवर्ड क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। क्योंकि देखिए, कीवर्ड रिसर्च करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कीवर्ड्स होते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, पहले कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स आर द वर्ड्स in your content that make it possible for people to find your website via search engine। ठीक है, तो देखिए उसको अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ तो कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से एक व्यूअर, ठीक है, आपकी वेबसाइट तक पहुंच सकता है और जो वो खोज रहा है वो उसको आपकी वेबसाइट में मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, मान के चलिए बैंक एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ठीक है, ये एक कीवर्ड मानते हैं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन। और आपने भी एक आर्टिकल लिखा हुआ है बैंक एग्जाम प्रिपरेशन पे, बैंक एग्जाम प्रिपरेशन रिजल्ट एंड स्टैटिस्टिक्स। तो इस तरीके मान लो आपने टाइटल लिखा हुआ है, तो अगर ये कीवर्ड के थ्रू, बैंक एग्जाम प्रिपरेशन कीवर्ड के थ्रू आपके अगर वो उस आर्टिकल में पहुंच जाता है जो कि आपकी वेबसाइट में है, तो समझ जाइए कि आपका जो, या हम लोग एक और कीवर्ड देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं टाइप करता हूं कि फिटनेस फॉर मैन, ठीक है, फिटनेस फॉर मैन। देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमें दे रहा है, इसको ऑटो फिल बोलते हैं। जैसे कि हम लोग फिटनेस फॉर लिखा तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल दिख रहे हैं, तो उसको ऑटो फिल बोलते हैं। तो इस तरीके से आप कीवर्ड फाइंड भी कर सकते हैं ऑटो फिल के थ्रू। एक और तरीका क्या है कीवर्ड फाइंड करने का, एक कीवर्ड एवरीवेयर करके एक्सटेंशन आता है क्रोम का, ठीक है, वो एक टूल है जिसकी वजह से आपको जो कीवर्ड्स है वो पता चल जाते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो तो मैं आप कीवर्ड एवरीवेयर, कीवर्ड रिसर्च में मैंने बताया ही हुआ है। तो ये कई तरीके हैं जो आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमने एक कीवर्ड लिया फिटनेस फॉर मैन, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी वेबसाइट आ रहे हैं, GQ.com, ठीक है, menthealth.com और everydayhealth.com, ठीक है। तो इन जो तीनों वेबसाइट ने अपना हिसाब से इस जो कीवर्ड है फिटनेस फॉर मैन, इसके हिसाब से एक आर्टिकल लिखी हुई है, तो फिर हम इनके पोस्ट तक पहुंच पा रहे हैं, इनके आर्टिकल तक, इनकी वेबसाइट तक हम पहुंच पा रहे हैं। तो इन्होंने जो टॉप में है उन्होंने बेस्ट ऑफ तरीके से ऑप्टिमाइज की हुई है, ठीक है। या फिर देखिए ऑप्टिमाइज की हुई है, इसका मतलब क्या है, ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों अच्छा वर्क करना चाहिए, ठीक है। ऑन पेज और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन जो है दोनों प्रॉपर होनी चाहिए। और बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, जैसे रिटेंशन टाइम, कितने टाइम तक आप एक जो व्यूअर है उस आर्टिकल को पढ़ रहा है, या बाउंस रेट, आप अगर किसी आर्टिकल को खोल रहे हैं तो आप तुरंत तो नहीं बंद कर दे रहे हैं, वो होता है बाउंस रेट, ठीक है। तो उस तरीके से मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, लोडिंग स्पीड, तो इस पे डिपेंड करता है। तो ये कीवर्ड के थ्रू आप अपने वेबसाइट तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट तरीके से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो फिटनेस फॉर मैन जो है ये भी एक कीवर्ड है। अब चलिए हम फिटनेस फॉर मैन के कुछ आगे जोड़ते हैं। फिटनेस फॉर मैन ओवर 50 अगर लिखते हैं, 50 साल के उम्र से ज़्यादा लोगों के लिए अगर ये ब्लॉग होगा, अगर ये देखो इस ब्लॉग को कौन सर्च करेंगे, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, ठीक है। तो फिटनेस फॉर मैन ओवर 50, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो गूगल अपने कुछ जो बेस्ट सर्च है उसको दिखा देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे livestrong.com जो फर्स्ट वेबसाइट आती है उनको वो थोड़ा डिटेल में प्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद वो सेकंड वेबसाइट पे थोड़ा फोकस करता है, उसके बाद थर्ड वेबसाइट पे। तो देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि लोग थर्ड फोर्थ के आगे बढ़ते ही नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ देखा गया है कि 70% ऑफ द गूगल सर्च जो फर्स्ट वेबसाइट खुलती है कीवर्ड लिखने के बाद, मोस्ट 70% ऑफ द लोग जो है फर्स्ट वेबसाइट को खोलते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट वेबसाइट में जो रैंकिंग होती है उसी के लिए सभी लोग स्ट्रगल करते हैं, लड़ाई करते हैं आपस में। तो वो जो बेस्ट एसईओ करेगा वो आपका टॉप पे रहेगा। तो टॉप 3 में आना एक बड़ी बात होती है, ठीक है, टॉप 3 में, क्योंकि सारा जो सर्च होता है वो टॉप 3 के लिए होता है। कुछ ही परसेंटेज ऑफ लोग जो है वो 4, 5, 6, 7 वैसे करके फर्स्ट पेज में जो जितनी भी वेबसाइट रहती हैं उनमें जाते हैं, लेकिन मेनली जो हमारी लड़ाई है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेबसाइट तक की होती है। अब चलिए देख लेते, आपको एक आइडिया होगा कि कीवर्ड क्या होता है, मैंने सर्च करके आपको दिखा भी दिया। उसी तरीके से क्या क्या टाइप्स होते हैं कीवर्ड के, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सो चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड। सो देखिए टोटल 8 टाइप्स ऑफ कीवर्ड होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है शॉर्ट टेल कीवर्ड, ठीक है। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है कि अगर एक कीवर्ड 3 वर्ड्स या 3 वर्ड्स से लेस है
तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे कि मैं मान लो एक कीवर्ड लेता हूँ कि मोटिवेशन कोट्स, ठीक है, मोटिवेशन कोट्स कीवर्ड लेता हूँ, 2 वर्ड का कीवर्ड लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए मोटिवेशन कोट्स का जो रेंज होगा वो बड़ा होगा, जितने भी आर्टिकल्स में मोटिवेशन कोट्स वर्ड आएगा वो सारे लोग कहीं ना कहीं रैंक होंगे, और उनमें से जो बेस्ट रैंक, जो बेस्ट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगा वो ऊपर पे आएगा, ठीक है। शॉर्ट टेल कीवर्ड जो है वो शॉर्ट है लेकिन टारगेट ऑडियंस ज़्यादा है, ये आप याद रखें। सेकंड देखते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड मतलब 3 वर्ड्स के कीवर्ड या 3 वर्ड से ज़्यादा के हो सकते हैं। तो 3 या 3 से ज़्यादा वर्ड्स के अगर कीवर्ड है तो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड में क्या है कि वो ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। क्या होता है कि मान के चलिए आपने एक कीवर्ड लिया, वैसे मोटिवेशनल कोट्स हमने लिया था शॉर्ट टेल कीवर्ड में। अब लॉन्ग टेल में हम लोग लेते हैं मोटिवेशन कोट्स फॉर लव, ठीक है, मोटिवेशन कोट्स फॉर ह्यूमन बीइंग। तो इस टाइप से कुछ उसमें हमने स्पेसिफिक चीज़ें जोड़ दी है, तो वो ज़्यादा स्पेसिफिक, अगर जितना आप उसको लंबा बनाते जाओगे उतना वो स्पेसिफिक होते जाएगा और टारगेट ऑडियंस आपके कम होते जाएंगे। तो लेकिन क्या होती है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड लिखने से क्या होता है कि आप उसमें जल्दी रैंक करा सकते हैं क्योंकि उसमें कम लोग काम कर रहे होंगे। शॉर्ट टेल कीवर्ड में ज़्यादा लोग काम करते हैं क्योंकि टारगेट ऑडियंस ज़्यादा होते हैं। तो ये फ़र्क होता है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड में वर्क करें। थर्ड कीवर्ड है हमारा शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड, ठीक है। अब फ्रेश कीवर्ड क्यों जुड़ गया इसमें ये वर्ड शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड? शॉर्ट टर्म कीवर्ड तो था ही, तो शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड मतलब होता है कि मान लीजिए कोई अभी नया नया जो वर्ड है वो अभी हाइप में आ रहा है। जैसे कि मान लो अभी एक मूवी रिलीज होती है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, ठीक है, तो एवेंजर इन्फिनिटी वॉर जो है एक शॉर्ट टर्म कीवर्ड भले है लेकिन वो अभी मोस्ट हाइप्ड वर्ड चल रहा है। तो बहुत ब्लॉगर्स लोग क्या करते हैं, जो वर्ड का अभी ट्रेंड चलता रहता है उस पर जल्दी जल्दी ब्लॉग लिखते हैं। तो वैसा शॉर्ट टेल कीवर्ड जो कि फ्रेश हो और जिसमें हाइप बहुत ज़्यादा हो अभी करंट मंथ में, तो वो होता है शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड। अब वही सेम लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड, ठीक है, आर दोस कीवर्ड दैट इज रेलेवेंट ऑल द टाइम। देखिए ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनकी एक लाइफ टाइम, जिनकी एक टाइम ड्यूरेशन होती है कि भाई 1 साल तक ये कीवर्ड चलेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि बैंक एग्जाम्स इन 2019, तो वो 2019 तक ही चलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे कुछ लॉन्ग टर्म कीवर्ड होते हैं जिनका कोई समय दायरा ही नहीं है। जैसे कि मैं अगर लेता हूँ एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बेस्ट मेडिसिन या बेस्ट मॉर्निंग एक्सरसाइज इन इंडिया, ठीक है, तो अब इसका कोई दायरा ही नहीं है। मतलब बेस्ट मॉर्निंग एक्सरसाइज तो भाई आपका सालों साल तक सर्च होगा, तो ये लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड, ठीक है, दिस इज द कीवर्ड दैट एक्सप्लेन्स एंड डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर है कि जो अगर मान लो आपका एक ई कॉमर्स कंपनी है, अब आपका कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, तो ऐसी कीवर्ड्स जिससे आपकी प्रोडक्ट को हम स्पेसिफिक तरीके से बता सकते हैं, उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो कीवर्ड को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। उसको LSI कीवर्ड रिसर्च एंड प्लानिंग टूल के थ्रू हम लोग उसको ये जो टूल्स जैसे प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स के लिए LSI कीवर्ड रिसर्च एंड गूगल प्लानिंग टूल को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स, ठीक है, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। यू हैव योर टारगेट पर्सोना राइट इफ यू डोंट क्रिएट एन इमेजिनरी प्रोफाइल फॉर योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है। इट्स सिंपल, आर यू मोस्टली मेल और फीमेल, हाउ ओल्ड आर दे, व्हाट आर दे फ्रॉम। तो मतलब क्या होता है कि आप कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड क्या है कि मान लो आप किसी पर्सनल पर्सोना को डिफाइन कर रहे हो, जैसे एक कीवर्ड आता है कि आर यू मेल और फीमेल, ठीक है, तो एक पर्सनैलिटी यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, हाउ ओल्ड आर दे, ठीक है। तो आप एक जो ह्यूमन बीइंग है उसके आप पर्सोना को एक वो डिफाइन कर रहे हो कि कितने वो उम्र के हैं, वो मेल हैं कि फीमेल हैं। तो इस तरीके का जो कीवर्ड होता है जो कि पर्सोना को डिफाइन करता है वो होता है कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स। नाम से ही क्लियर है, ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा, मतलब जो हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया होगा उसके बेस्ड में जो कीवर्ड फॉर्म होता है वो होता है जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स। की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यू कैन टारगेट ए स्पेसिफिक नेबरहुड, सिटी, स्टेट और इवन कंट्री यूजिंग जियो टारगेटिंग कीवर्ड। दिस इज स्पेशली यूज्ड फॉर स्मॉलर लोकल बिजनेस वेयर यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट द मोस्ट रेलिवेंट कस्टमर। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप एक वेबसाइट आपने सुना होगा जस्ट डायल, अब मान लो उसमें आपने लिस्टिंग करा ली स्टेट लिस्टिंग,
मान लो मैं दिल्ली एनसीआर के लिए लिस्ट कराता हूँ, तो अब क्या होगा कि मैं क्या कीवर्ड लिखूंगा कि बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन दिल्ली, बेस्ट होलसेलर इन दिल्ली। ठीक है, अब मैं कुछ कीवर्ड लिखता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ कि कॉमर्स क्लासेस इन दिल्ली, ठीक है, या हेल्थ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली। तो कुछ भी जो हमारा दिल्ली को टारगेट कर रहा है, समझ रहे हो, या फिर हरियाणा को टारगेट कर रहा है, हिमाचल प्रदेश, तो वो क्या होता है कि जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स होते हैं वो सब। अब नेक्स्ट आते हैं हम एलएसआई कीवर्ड पे, जो हमारा लास्ट कैटेगरी है। इसकी डेफिनेशन को फुल फॉर्म होता है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। ये आर द थेमेटिक कीवर्ड्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू योर मेन कीवर्ड। लेट्स लुक एट दिस ऑन दिस वे, योर मेन कीवर्ड इज लेमन। हम इसमें बोलता है कि मान के चलो तुम्हारा प्राइमरी कीवर्ड लेमन है, नींबू है, तो इट्स एलएसआई कीवर्ड कुड बी लेमन टी, ऑर्गेनिक लेमन, लेमन न्यूट्रिशन। तो क्या होता है कि अगर हमारा एक प्राइमरी कीवर्ड हमने डिसाइड कर लिया है, तो उसका जो कॉम्बिनेशन वाला कीवर्ड होगा, जैसे लेमन मान लो हमारा एक कीवर्ड है, तो ऑर्गेनिक लेमन, न्यूट्रिशन इन लेमन, या फिर आप बोलो तो लेमन टी। तो इस टाइप के जो कीवर्ड होंगे जो उससे एसोसिएटेड होंगे प्राइमरी कीवर्ड से, वो होता है आपका लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, एलएसआई कीवर्ड उसको बोला जाता है। तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ कीवर्ड, मैंने एग्जांपल के थ्रू भी आपको बता दिया। और अब इसके बाद हम देखते हैं कीवर्ड रिसर्च को। सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कीवर्ड रिसर्च को। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ आप बने रहें। थैंक यू सो मच।